नमस्कार साथियों मेरा नाम है राजू यादव, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ। आप सभी साथियों का हमारे इस लाइव में स्वागत है। आज देश के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार है। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की तीसरी बार की सरकार है। मैं प्रधानमंत्री जी को तीसरे कार्यकाल और उनके कैबिनेट के लिए धन्यवाद देता हूँ। और साथियों, आप सभी से ढेर सारे प्रश्न हमें करने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कहीं ना कहीं मुद्दा इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी है। जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्यारे प्यारे साथी हैं और जितने भी इंडिया अलायंस पार्टनर्स जितने भी साथी हैं, आप सभी अपनी अपनी स्कीम, अपने अपने मुद्दे रखिए। आप एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, कहीं ना कहीं अपनी अपनी बातें रखिए। किसी भी तरह से गलत भाषा का प्रयोग ना करें, गाली गलौज का प्रयोग ना करें, क्योंकि गलत भाषा बताती है कि आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। साथियों, आज देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो कहीं ना कहीं IRS अधिकारी थे, कहीं ना कहीं कमिश्नर थे, और उनकी पत्नी संगीता केजरीवाल जी भी IRS अधिकारी थे। दोनों अधिकारी चाहते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे। सेम डिपार्टमेंट के दोनों करोड़ों रुपए कमा सकते थे, खुशी खुशी रह सकते थे। लेकिन देश के अंदर फैला भ्रष्टाचार, देश के अंदर फैला करप्शन अरविंद केजरीवाल जी को इस करप्शन ने सोने नहीं दिया। अरविंद जी जब भी एकांत में होते थे तो हमारे देश में जो करप्शन उस समय की कांग्रेस सरकार के द्वारा फैलाया गया था, लोगों का दुख जब वो देखते थे तो दुखी हो जाते थे। आखिरकार उन्होंने मन बनाया कि अब वो और ज़्यादा नौकरी नहीं करेंगे। उन्होंने ढेर सारे समूहों में काम किया, उन्होंने NGO बनाए और दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए ढेर सारे काम किए। साथियों, झुग्गी झोपड़ी में जाकर के लोगों के मुद्दे को उठाना, लोगों की आवाज़ को उठाना और कहीं ना कहीं माफियाओं के सामने डटे रहना एक बहुत बहादुरी का काम है। आज के समय में जब हम देखते हैं कि कुछ लोग माफियाओं के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते, जब माफिया अपनी ताकत के दम पर डराता है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, यहां लिखा है मैं भी केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का एक एक नुमाइंदा केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी की मानसिकता केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा केजरीवाल है। भाइयों, केजरीवाल कोई व्यक्ति का नाम है ही नहीं। केजरीवाल कोई व्यक्ति नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी को अरेस्ट करके ED CBI का गेम खेल रही है। अभी हम बेनकाब करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक को, अभी हम बेनकाब करेंगे महामानव को, जिसने कहीं ना कहीं हमारे देश को डुबोने का काम किया है। आज देश का कोई भी व्यक्ति मोदी जी के बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे डर की वजह से खड़ा नहीं होना चाहता। साथियों,
बहुत दुख होगा जब आपको पता चलेगा कि 27 तारीख को जबलपुर टर्मिनल एयरपोर्ट का छत गिर जाता है। पहली बारिश में ही बीजेपी का विकास बह जाता है, भारतीय जनता पार्टी का विकास तैरता हुआ नजर आता है। तो साथियों, ये तैरता हुआ विकास बीजेपी को मुबारक। देश की जनता के साथ आपने अगर ऐसा कुछ किया है तो देश की जनता आपसे इसका बदला लेगी, वोट के द्वारा बदला लिया जाएगा। 28 तारीख को साथियों दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ब्लॉक ए का टर्मिनल गिर जाता है। साथियों, एक व्यक्ति तो वहीं गाड़ी के अंदर दब जाता है, 6-7 लोग जो है घायल हो जाते हैं। एक गरीब का, वो टैक्सी चालक गरीब था, उसके घर पर छोटे छोटे बच्चे, उसके घर पर उसकी बीवी बेचारा सोच रही होंगी कि आज मेरा पति शाम को लौटेगा और कुछ पैसे लेके आएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि वो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मोदी जी के भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। और ये अकेला उदाहरण नहीं है साथियों, राजकोट में भी मोदी जी ने ही उद्घाटन किया था। साथियों, ये सभी एयरपोर्ट का उद्घाटन 10 मार्च को मोदी जी ने किया। जबलपुर मध्य प्रदेश का वर्चुअली उद्घाटन हुआ, जबकि दिल्ली का उद्घाटन तो मोदी जी ने वहां खड़े होकर किया, कैमरों के सामने दिखाया गया। मोदी है तो मुमकिन है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जो साथी अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, उनके बच्चों के लिए क्या आप सरकारी नौकरी देंगे? क्या 1 करोड़ रुपया की धनराशि उन लोगों को देंगे? साथियों, राजकोट का 29 तारीख को कहीं ना कहीं पानी भर जाना और छत का फट जाना ये दिखाता है कि ये हैट्रिक है। साथियों, आज चौथा दिन है, आज भी कहीं ना कहीं ये जानकारी चल रही है, लगातार डेली का डेली न्यूज़ के द्वारा पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। साथियों, तो मोदी जी का भ्रष्टाचार तो तैरता हुआ नजर आ रहा है। आपने लोगों का भ्रष्टाचार देखा होगा। बिहार में 1 सप्ताह के अंदर 4 पुल, उसमें से 1 पुल तो उद्घाटन के पहले ही टूट गया। साथियों, इस देश के प्रधान सेवक को त्यागपत्र दे देना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रधान सेवक को त्यागपत्र इसलिए दे देना चाहिए कि आज भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा आपसे कोई अनुलोकन नहीं कर सकता, अनुमोदन नहीं कर सकता। आप देश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, आप देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आप देश की जनता को कहीं ना कहीं वर्गलाने का काम कर रहे हैं। और जहां आम आदमी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी एक IITian हैं, 4वीं पास नहीं हैं। 4वीं पास राजा नहीं है केजरीवाल, IITian है, IRS कमिश्नर है, और वो कमिश्नर दिल्ली की जनता के लिए स्कूल अच्छे करता है। 25% बजट रख करके दिल्ली की जनता का जो है कहीं ना कहीं उनके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है। झोपड़ियों में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों के बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। साथियों, शिक्षा ज़्यादा जरूरी है या ये तैरता हुआ विकास ज़्यादा जरूरी है, आपको कहीं ना कहीं बताना होगा। तो मैंने 2 पक्ष रखे हैं। एक पक्ष मैंने भाजपा का रखा है, दूसरा पक्ष मैंने इंडिया अलायंस पार्टनर का रखा है, और मैं स्वयं इंडिया अलायंस पार्टनर का पक्ष लेता हूं। और एक तरफ मैं भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हमें देख रहे हैं, आपसे कहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी कमेंट करो। और साथियों, मैं आप ही का बेटा हूं, आप ही का भाई हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोने में जो बेल आइकन है उसको दबा दो, और वीडियो को 3 डॉट पर क्लिक करके शेयर कर दो।
क्योंकि आज महामुकाबला होना चाहिए। ये महामुकाबला बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस, और इंडिया तो जीतेगा ही। साथियों, इंडिया जीता कि नहीं जीता आप बताइए। T20 विश्व कप में इंडिया की टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां साथियों। बहुत अच्छा काम किया है आपने, विश्व में नाम कमाने का काम किया है। लेकिन प्रश्न यहां भी है कि BCCI का अध्यक्ष क्रिकेट खेलना नहीं जानता है, और उसके बाद वो BCCI का अध्यक्ष कैसे है? ये क्वेश्चन मार्क है साथियों, क्वेश्चन मार्क कि अमित शाह का बेटा BCCI का अध्यक्ष कैसे बन गया? अरे उसे तो मैच खेलना नहीं आता, उसे तो बैट पकड़ना नहीं आता। कौन सा मैच खेला है साथियों? कोई मैच नहीं खेला। तो ये भी भ्रष्टाचार है। आप हमारी आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का स्टंप लगाओगे, और आम आदमी पार्टी जानती है कि आप ही भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार में हैट्रिक मारने के बाद बिहार के पुल गिर गए, और उसके बाद साथियों आपको पता है कि दिल्ली गेट पर कर्तव्य पथ बनाया मोदी जी ने, और इस कर्तव्य पथ का उद्घाटन मोदी जी ने बड़े धूमधाम से किया। पहली ही बारिश में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने वहां नाव चला के दिखाई। साथियों, वो बदनाम तो आम आदमी पार्टी को करना चाहते थे, लेकिन बदनाम खुद हो गए। उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो कर्तव्य पथ है ये मोदी जी ने बनाया है। पार्षद जी को जानकारी नहीं थी इस बात की कि जो ये कर्तव्य पथ है वो तुम्हारे मोदी ने बनाया है, महामानव ने बनाया है। कोई जानकारी नहीं थी, और बेचारा हंस हंस के नाव चला रहा है। आपको नहीं पता कि जब भी कोई सड़क बनाई जाती है तो ड्रेनेज सिस्टम पहले सही किया जाता है, पानी निकलने की सुविधा पहले बनाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। और साथियों, अटल टनल, उसके बारे में हम आपको क्या बताएं। 1 साल नहीं झेल पाई टनल, 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा आया था साथियों, और 1 साल में ही उसे बंद करने के आदेश दे दिए गए। तो साथियों, ये जीता जागता भ्रष्टाचार है या नहीं है, आप ये बताइए। हमारे देश के गरीबों का टैक्स का पैसा लेकर के ये प्रोजेक्ट होते हैं। एक मोटा कमीशन भाजपाइयों को जाता है। ये भाजपाई कमीशन लेने के बाद डकार भी नहीं मारते। राम मंदिर का चंदा चोरी करने वाले भाजपाई, टर्मिनल पर भ्रष्टाचार करने वाले भाजपाई, बिहार के पुल गिरने का आरोप भाजपाइयों पे है, अटल टनल का भ्रष्टाचार करने वाले भाजपाई, और साथियों जो अटल सेतु बनाया है, अटल सेतु ये तो 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा महंगा बनाया गया, और इस अटल सेतु को भी कहीं ना कहीं साथियों